हिसाब से रख लो। क्या रख लें? नारायण। और नारायण अगर नाम रखोगे तो बात बन जाएगी। प्रभु जी एक निवेदन करूं आप सबसे, नाम में बड़ी शक्ति है। नाम का कोई अर्थ होना चाहिए, नाम का कोई अर्थ ही नहीं है। अभी मैं पंजाब में कथा करने गया, जिनके घर में बैठा, अब उनके बेटा का नाम चीकू। अब जब कहें तो लड़के से कहें महाराज जी के लिए फल लाओ, चीकू जाओ। मैंने कहा फल तो यही सामने खड़ा है, अब क्या सेब लाने, चीकू तुझे है ही। तो समस्या ये है महाराज कि हम यही भूल जाते हैं कि नाम क्या है। अगर नाम बेटे का गोविंद होगा, गोपाल होगा, कृष्ण होगा, माधव होगा, बिटिया राधा होगी, किशोरी होगी, श्यामा होगी, जानकी होगी, आद्या होगी, सिया होगी, महाराज शिवांगी होगी, अपर्णा होगी, कोई अर्थ है। अब बिटिया का नाम महाराज ऐसा होगा कि उसका कोई अर्थ ही नहीं। अजामिल के उस पुत्र का नाम नारायण रखा। जीवन के अंतिम समय में यमराज के दूत जब लेने आए तो प्रभु जी भगवान का नाम तो नहीं लिया, पर दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाविहम। दूरे क्रीडन का सक्तम, दूर बैठे हुए अजामिल ने अपने छोटे पुत्र में मोह चला गया और कह दिया नारायण बचा ले। और जो कहा नारायण बचा ले, महाराज वो नारायण तो आने वाला कहां था। संसार के बेटे कितना काम आते हैं, पर इस नारायण ने नहीं सुना, उस नारायण ने सुन लिया। और महाराज वहां से भगवान के पार्षदों को भेज करके, भगवान ने कितने पार्षद आए? 4 पार्षद आए। यमराज के दूत कितने थे? 3 थे। तो 4 क्यों आए? श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं, बोले 4 इसलिए आए कि भगवान के नाम में नारायण 4 अक्षर हैं। तो भगवान ने एक एक अक्षर की लाज बचाने के लिए एक एक दूत को भेज दिया कि बचाओ अजामिल को। अजामिल बचे। बाद में भजन में महाराज जुट गए। निर्णय हुआ कि एक बार भी जो भगवान नाम का आश्रय करे उसे नरक नहीं लाना है। महाराज ऐसे अजामिल का जीवन धन्य हुआ। तत्पश्चात महाराज दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन है। और इसी में त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप की कथा आती है। आ जाओ प्रभु, पधार जाओ। हमारे बहुत स्नेही और पारिवारिक सदस्य भी हैं श्री ब्रजेश उपाध्याय जी, पचोखरा के हाट मालिक, सपरिकर पधारे हैं। और हमारे बहुत स्नेही और आगरा में हमारे आश्रम में जिनकी बहुत सेवाएं होती हैं, आगरा के एक बहुत बड़े डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी यहां पधारे हैं। वो भी, उन्हें भी बिठाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आगे आगरा के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन गांव पूछते पूछते आ गए वो, महाराज जी आपका गांव कहाँ है? मैंने कि चलोगे तब पता लगेगा। गर्मी में 2-3 घंटा बैठोगे तब महाराज जी का गांव पता लगेगा। तो यह प्रेम हमारे यजमान जी का भाव। और हम तो बहुत इस लायक नहीं है कि हम किसी से बहुत प्रेम कर पाते हैं, ऐसा गुण नहीं है। पर ये सब स्नेही जन, श्री ब्रजेश उपाध्याय जी, कैलाश उपाध्याय जी, श्री रामेश्वर दयाल जी, ये हमारे ऐसे हैं इनके पास वक्त बड़ा कम है और उसके बाद भी कृपा पूर्वक ये पधारते हैं। तो ये इनका केवल और केवल स्नेह है दास के प्रति। तो हम विनती ये कर रहे थे आपसे, महाराज विश्वरूप जी का चर्चा भई, और बहुत ध्यान देना। अब भगत जी बैठ जाओ। हा? अब आपकी थैलिया में फूल नहीं है तो क्या फेंक रहे हो? हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, सियाराम बैठ जाओ। श्री हरि शरणम हरि शरणम। तो राम जी देवताओं से
इंद्र से एक अपराध हुआ। क्या अपराध हुआ? बोले इंद्र ने अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। और जीवन में मैंने उस दिन भी कहा, फिर कह रहा हूं, साधु, गुरु, माता, पिता और अपने से आयु में बड़े, इनको अनायास में ही प्रणाम जरूर करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि फायदा होगा। भगवान महादेव के मुख का वाक्य है, मात पिता प्रभु गुरु के बानी। हे मात पिता प्रभु गुरु के बानी। क्या करेगी? बिनहि विचार करो शुभ जानी। बिनहि विचार करो शुभ जानी। इंद्र ने अपराध किया महाराज, गुरु का अपराध हुआ और गुरु ने त्याग दिया। तो आजकल तो कलयुग है ना महाराज, तो गुरु भी बदल लिए। किसको? बोले विश्वरूप को बना के गुरु यज्ञ होने लगा। और विश्वरूप का जो ननिहाल थी वो दैत्य कुल में थी, इसलिए वो देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी आहुति देते थे। इंद्र ने भरी सभा में अब जिन्हें गुरु बनाया उनका सर्वविच्छेद कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी महाराज, 4 जगह विभाजित की गई। और तब त्वष्टा मुनि ने दूसरे पुत्र के लिए उद्योग किया। मंत्र की अशुद्धि के वजह से इंद्र द्वारा मरने वाला पुत्र, कौन पुत्र उत्पन्न हुआ? वृत्तासुर। ये वृत्तासुर महाराज उत्पन्न हुआ। और वृत्तासुर जब युद्ध करने जाता है, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, इनके यहां भी हमने 25 साल पहले कथा की थी। श्री कुंदन सिंह मुखिया जी, इनके यहां कथा की थी। और इतने ये होशियार हैं कि 90 साल के हैं, आज कह रहे थे कि उतनी दक्षिणा में कथा कर दोगे। अब इतने होशियार हैं। तो मैंने कहा आपसे हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, आप कथा कर रहे हो। प्रभु जी आज वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने आए हैं और हमारे सुखदेव भगवान कह रहे हैं। अब आप देखिए वृत्तासुर, इसलिए एक दिन हमारे श्रद्धेय श्री द्वाराचार्य मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज कह रहे थे कि वृत्तासुर नहीं इनको कहेंगे। एक दिन वो अपनी कथा में कह रहे थे ये वृत्तासुर नहीं तो वृत्त जी कहेंगे इन्हें। क्यों? तो उन्होंने बढ़िया बात कही, बोले इनकी जो भाषा निकल रही है वो किसी असुर की भाषा हो सकती है, राक्षस की। क्यों? तो ये महाराज जी का कथन है, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। दासानुदासो भवितास्मि भूय। ये संस्कृत के श्लोक भी गाए जा सकते हैं। अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। दासानुदासो मन स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तुकाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कह क्या रहे हैं मां साहब? भाव देखिए क्या कह रहे हैं, अहम हरे तव पादैक मूलम। हे नाथ
इच्छा थी कि मैं आपका दास बनूं, पर सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आप एक काम करना, दासानुदासो भविता, आप अपने जो आपके साथ रचे पचे दास हैं उनका दास बना दे। रोने लगे और क्या कह रहे हैं, प्रभु लोग कहेंगे क्या मांगते हो। श्री वृत्त जी कहते हैं, न नाक पृष्ठम न रस, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम। स्वर्ग नहीं चाहिए, पाताल नहीं चाहिए, भूमि नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तो योग सिद्धियों वाला भी स्थान नहीं। फिर क्या मांग रहे हो? देखो मांग क्या रहे, कह रहे हैं, समजस्य त्वाम विनयंश कांक्षे। प्रभु बड़ी सुनने जैसी कथा है, कह रहे हैं आप अपना विरह दे दीजिए। भगवान का विरह सताता रहे और कुछ नहीं। मीरा जब मेवाड़ से दौड़कर वृंदावन में आ रही थी तो मीरा को तमाम लोगों ने घेर के कहा, मीरा कहाँ जा रही हो? बोले श्री श्याम सुंदर से मिलने। तो कुछ सुविज्ञ लोगों ने कहा, मीरा श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले वे तो द्वापुर में ही आके चले गए और तू कलयुग में ढूंढ रही है। सिसकती हुई मीरा ने कहा कि मुझे भी पता है कि वो नहीं मिलेंगे। बोले फिर काहे को ढूंढ रही है? मीरा ने कहा कि प्यारे तुम्हें पता नहीं, ये नशा अजीब है। बोले क्यों? बोले इस नशा को मिलने में मजा नहीं, इसे तो ढूंढने में ही मजा है। मिल गया तो विरह कैसा, और विरह में जो सुख है। मैं कई बार चिंतन करता हूं तो निवेदन भी करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को विरह का पता था और गोपियों को भी विरह का पता था। आप तो कहेंगे क्यों? इसलिए कि अगर मथुरा से वृंदावन कितना दूर था, अगर मिलना चाहते तो तांगे में, बस में, किसी में आ जाते, मिल जाते, पर उन्हें पता था विरहांकांक्षे, विरह में जो आनंद है वो मिलन में नहीं है। महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं, अजात पक्षाइव मातरम खगा। व्रत जी कहते हैं चिड़िया के बच्चे के पंख न निकले हों तब वो जैसे घोंसले में पंख नहीं निकले हैं, तब वो अपने घोंसले में जैसे शाम के समय मैया की प्रतीक्षा ची ची करके करता है, हे नाथ वैसे ही मैं आपके लिए तड़प रहा हूं। भगवान ने कहा और तो कह रहे हैं, स्तन्यम वत्स यथा वत्स क्षुदार्था। गैया का बछड़ा जैसे अपनी माँ के लिए शाम को खूंटी पर बंधा तरसता है, वैसे मैं आपके लिए तरस रहा हूं गोविंद। अच्छा हाँ, शायद भगवान ने कहा ठीक है, पर अंत में कहते हैं प्रियम प्रिये विशुतम विपुष्णा। जैसे प्रिया अपने प्रियतम के लिए तरसती है, वैसे मैं आपके लिए तरस रहा हूं। दधीच की हड्डियों से वज्र का निर्माण भया और उसके द्वारा इस व्रत जी को मुक्ति भगवान ने प्रदान करी। और ये व्रत कौन थे? पूर्व जन्म के चित्रकेतु नाम के राजा थे। दूसरी रानियों ने इनके बालक को विष दे दिया। बालक के विरह में रो रहे थे, अंगिरा ऋषि ने आकर के इन्हें ज्ञान दिया और ये संबंध करवाया कि जो बालक आज हमारा है कल किसी और का था। कल हम आज के हैं किसी संसार के, कल किसी और के होंगे। हम बंबई में कथा कर रहे थे तो एक महात्मा जी ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पूर्व जन्म की याद भगवान नहीं रहने देते हैं। भूम गिरत भा ढाबर पानी और जिम जीवें, माया के प्रसव के वेग की वायु के द्वारा जीव को धक्का लग के भूमि पर आता, सोई पुराना भूल जाता है। तो वो महाराज जी कहते थे कि ये भगवान की बड़ी कृपा है कि पुराना भूल जाते हैं। तो मैंने कहा महाराज जी कृपा क्या है? याद रहे तो? बोले याद रहे तो मुकदमे 10 गुने हो जाएंगे अदालत में।
इस जन्म वाला खेत भी चाहिए, पिछला वाला भी चाहिए, और उससे पिछले वाला तो मकान इतना बढ़िया था कि वो तो चाहिए ही चाहिए। तो महाराज ये भगवान की बड़ी कृपा है कि वे श्री ठाकुर जी जीव को यहां भेजते हैं तो ऐसा करके भेजते हैं। हाँ? महापुरुष कहते हैं कि आए तब उन्होंने नंगे भेजे थे, नंगे भेजे थे, और बीच में जाने कितने कितने कुर्ता सिलवाए, जाने कितने कितने पजामा, और कैसे कपड़ा और ऐसे कपड़ा, और महाराज जी महंगे वाला और ये सस्ते वाला, और ऐसी व्यवस्था हो। लेकिन रघुनाथ जी ने कहा कोई चिंता मत करो, जैसे लाया था जाओगे तब ऐसे ही भेजूंगा, ये मेरी व्यवस्था है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। कल हम गुनगुना रहे थे, वृंदावन की एक पंक्ति है, कि गुनगुनाऊंगा बस क्योंकि वक्त की बड़ी कमी है। कोई धीर ना धरे गो, वृंदावन के अक्षर गा दे, कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। हाँ कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल। तेरे सारे परिवारी जन, तेरे सारे कुटुंबी जन, तेरे सारे खानदान वाले, और तो और छोड़ो, अंत में तो क्या होगा, बोले 90-100 साल के होके बिस्तर में आए तो बेटा बात ना करेगो। औरों को तो छोड़ो, हमने अपने चिरंजीव अभिषेक को इसीलिए नौकरी छुड़वा के भागवत में ले आए। ये खूब अच्छी नौकरी कर रहे थे, हमने कहा क्या करोगे, तो इन्होंने कहा कि नौकरी बड़ी अच्छी है। तो मैंने कहा तुम नौकरी कंपनी में करते हो, इंजीनियरिंग की, इन्होंने इंजीनियर बन गए। हमने कहा इंजीनियरिंग की नौकरी करोगे, कैसी है, बोले प्राइवेट है पर अच्छी है। मैंने प्राइवेट अच्छी होती नहीं, हम सरकारी लगवाते हैं। कैसी सरकारी, मैंने हम श्री ठाकुर जी सरकार की नौकरी तुम्हें दे रहे हैं, इससे बड़ी कोई नौकरी है क्या। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जिस दिन हो खटपट और तभी चलो बाबा के मठ, तो हम तो तैयार बैठे। बेटा बात ना करेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को। हाँ कोई धीर ना धरेगो, डंडा परेगो। कौन पूछेगा महाराज, 99% मन हमने तो अभी से बना लिया है कि भगवान कथा करते रहें, और जिस दिन मन नहीं कथा करने का हो उस दिन कुर्ता ऊपर वाला उतारना, नीचे वाला तो पहने ही रहेंगे। और महाराज मांग के खाओ, आनंद लो जीवन में, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आवश्यकताएं जितनी कम होती जाएंगी और ठाकुर जी में आनंद होता जाएगा, बस जीवन की यही सार्थकता है। बाकी तो साहब जितना है सब पचड़ा है। यहां जितने भी हैं संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम भजा प्रभु का स्मरण बना रहे। हे नाथ बस ऐसी कृपा करना कि जब तक यह जीवन है आपके चरणार बिंद में प्रीति नित्य बढ़े, क्योंकि प्रीति का एक सिद्धांत है। भरत जी ने कहा है, हे नाथ, राम जी से कहा एक काम करना, प्रयागराज की भूमि में खड़े होकर कैकेयी नंदन प्रेमावतार परम मूर्ति श्री भरत जी महाराज ने प्रयागराज की त्रिवेणी में खड़े होकर भगवान श्री राम के चरणों में विनित भाव से कहा, प्रभु एक कृपा करना, क्या सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह दो। हाँ जी अनुदिन बढ़े अनुग्रह दो। सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह दो। सीताराम, इसमें
एक सुनने जैसी बात है, चौपाई तो आप रोज पढ़ते हो। भरत जी कहते हैं सीता राम जी के चरण में मेरी प्रीति हो, पर कैसी? अनुदिन बढ़े। रोज बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेम और चंद्रमा जिस दिन बढ़ना बंद हो जाते हैं उस दिन से छोटे होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अनुदिन बढ़े अनुदिन बढ़ई अनुग्रह दो। सीताराम चरण मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह दो। महाराज आज सप्तम छठवें स्कंद के अंत में महाराज हमारे 49 मर्तुगणों की उत्पत्ति की चर्चा हुई। तत्पश्चात सप्तम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। थोड़ा सा आज कथा को मुझे दौड़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल बताया था कि और काम कुछ भी आगे पीछे हो जाए, पर जिस दिन श्रीमद् भागवत का चतुर्थ दिवस हो उस दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार जरूर होना चाहिए, ये सिद्धांत है। और आज आप लोग, मैंने कल कह भी दिया था कि थोड़ा हमारी जन्मभूमि के आप सभी भाई बहन हैं तो कल कपड़ा वपड़ा थोड़ा ठीक पहन के आना। कल ठाकुर जी का जन्म है तो सब लोग बढ़िया, माताएं तो रोज बढ़िया पहनती ही हैं, पर हम लोग एक कुर्ते में ही जिंदगी निकाल देते हैं। हम लोग भी आज बूढ़े सज धज के आए हैं, क्योंकि भगवान का। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि ठाकुर जी का जो उत्सव प्रेम से मनाता है उसके पूरे जीवन को ठाकुर जी उत्सव बना देते हैं, इसलिए बहुत प्रेम से। महाराज आज सप्तम स्कंद में प्रश्न किया परीक्षित जी ने, और प्रश्न क्या किया? परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, बोले गुरुदेव एक बात बताइए, भगवान कुछ पक्षपात नहीं करते क्या? क्या करते? थोड़ा पक्षपात करते हैं भगवान। तो बोले हां, सुना तो है कि भगवान पक्षपात करते हैं। क्या पक्षपात किया भगवान ने? बोले हमें लगता है भगवान राक्षसों को ज्यादा प्रताड़ित करते हैं और देवताओं को ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं करते क्या भगवान? क्या कारण है? कह दिया, बोले ऐसा बिल्कुल नहीं है, भगवान ऐसा नहीं करते। पर महाराज हमने तो सुना है। बोले क्यों? बोले उन्होंने देवताओं की मदद करते हैं, राक्षसों को मारते हैं। बोले ऐसा ही प्रश्न तेरे दादा युधिष्ठिर जी की सभा में जब शिशुपाल को भगवान ने मारा, तब नारद जी ने युधिष्ठिर जी से यही प्रश्न किया था। और ऐसा कह करके हिरण्याक्ष की कथा आपने सुनी थी। अब हिरण्यकश्यपु की सुखदेव भगवान बताने लगे। बोले राजन, हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन इसके जीवन में एक बहुत गड़बड़ है, अभिमानी बहुत है सारा। मैंने आज आपसे कई बार कह दिया, अभिमान की बड़ी समस्या है। और हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष को भगवान ने जब से मारा तब से हिरण्यकश्यपु को हिरण्याक्ष के बदले के भाव से भगवान से बैर है उसका। और ध्यान करना, शास्त्र का वचन है, भगवान से, गुरु से, ब्राह्मण से और साधु से और माता पिता से, इनसे जो बैर करना प्रारंभ करते हैं, शास्त्र कहता है ते शीघ्रम विनश्यति, वो जल्दी ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इनसे सदैव बैर से दूर रहना चाहिए। आज महाराज हिरण्यकश्यपु, बड़ी प्यारी कथा है, पर अब मेरी मजबूरी बड़ी भारी है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो हिरण्यकश्यपु जब तप करने जाता है तो उसका तप क्या है पता है आपको? उसका तप है कि मुझे भगवान नारायण को मारना है।
और वो कैसा तप होगा? बोले वो तप ऐसा होगा कि उसमें मैं इतना भजन, इतना तप करूंगा, 10,000 वर्ष तक तो महाराज उसने केवल हाथ ऊंचे रखने का प्लान कर लिया। कितने साल? 10,000। 10,000 वर्ष के लिए उसने विचार किया कि मैं केवल हाथ ऊपर करके 10,000 वर्ष भजन करूंगा। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन महाराज हमारे संतों ने एक बहुत बढ़िया कथा कही है, आप मन को यहां रखोगे तो समझ में आएगी। बोले क्या? बोले संतों ने क्या कथा कही? बोले जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यपु पहले दिन तपस्या करने गया तो जैसे ही उसने हाथ ऊपर किए तो उसका बैर किससे है? नारायण से। किससे बैर है? नारायण से। अच्छा, हमारे दुश्मन का कोई नाम हमारे सामने ले दे तो क्या होगा साहब? गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? बहुत। दुश्मन का नाम कोई ले तो बहुत क्रोध आएगा। और हिरण्यकश्यपु के यहां लीला क्या भई? बोले महाराज जिस पेड़ के नीचे हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करने का विचार किया, देवताओं ने क्या किया? देवता तोता बन के उस पेड़ पर बैठ गए ऊपर। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने संकल्प लिया, सोई देवता ऊपर से तोता बन के कहते हैं नारायण नारायण हरि हरि। अच्छा, दुश्मन का नाम आपके का कोई ले दे, लगेगा ना खराब मासा? हिरण्यकश्यपु ने एकदम तोते को मारना चाहा, तोता तो भाग गया, लेकिन तोता के भागने के बाद हिरण्यकश्यपु ने कहा आज मेरा शकुन खराब हो गया। क्या हो गया? मेरा शकुन बिगड़ गया आज। अब मैं एक काम करूंगा, क्या? मेरी बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई तो मैं आज तो तपस्या प्रारंभ नहीं करूंगा। और महाराज हिरण्यकश्यपु लौटकर घर आया। सज्जनों ध्यान देना, हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी है ना उसका नाम है कयाधु। और एक कयाधु बड़ी सज्जन है। ये कयाधु जी ने महाराज हिरण्यकश्यपु को देखा। देखो आप नाराज मत होना पर मैं कह दे रहा हूं, जो लोग हिरण्यकश्यपु जब तपस्या के लिए 10,000 वर्ष के लिए गया तो कयाधु ने जिस दिन गया उस दिन दीपक जलाए कि कम वक्त गया तो सही यहां से। अच्छा, लेकिन वो शाम को ही लौट कर आ गया। तो शाम को लौटा तो कयाधु जी ने कहा फिर आफत आ गई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपका घर में अच्छा भाव नहीं है, प्रेम का वातावरण नहीं है, आप घर में मधुर नहीं बोलते हैं, आप क्लेश करते हैं, आप ज्यादा अपनी लंबतदारी करते हैं, तो आप बाहर जाते हो ना तो दीपक जलाए जाते हैं कि भगवान करे अब ना आवे। घर को घर रहने दो, घर को थाना मत बनाओ। और मैं कई बार कहता हूं, घर में संतान पर, पत्नी पर, परिवार पर अनुशासन करना बहुत अच्छी बात है, पर अनुशासन करना अच्छी बात है, शासन करना अच्छी बात नहीं है। दोनों में फर्क है। अनुशासन होना चाहिए, शासन नहीं होना चाहिए। हिरण्यकश्यपु आया महाराज, और हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? कयाधु से बोला, बड़ी प्यारी कथा है। कयाधु से बोला, बोले मैं अब भजन आज नहीं। बोले आज कैसे लौट आए? हिरण्यकश्यपु बोला एक तोता आया और मेरे दुश्मन का नाम लेने लगा। कयाधु समझ गई, थाली में भोजन ले आई और भोजन के सामने रखे और महाराज पंखा झल के बोली, बोले आपके दुश्मन का नाम तोता ले रहा था? बोले हाँ। अच्छा, तो तोता बड़ा नालायक था, क्या बोला तोता? हिरण्यकश्यपु बोला कि नाम तो मैं ले ही नहीं सकता, तू समझती है, पर तू समझ जा वही था दुश्मन हमारा, चक्र वाला। अच्छा, लेकिन तोता की बहुत बड़ी गलती है। आप जैसे सम्राट, त्रिलोक विजयी, इतने महान, आपके सामने तोता आपके दुश्मन का नाम बोला। अच्छा एक बार बताओ क्या बोला? बोले मना कर रहा हूं ना कि नहीं एक बार बताइए। और महाराज जो जैसे ही घी भी उसकी थाली में रोटी दाल मलाई डाली और सोई बोली बताओ, तो एकदम बोला नारायण बोला। कयाधु जी ने कहा, बोले अच्छा तोता की बहुत गलती है, नहीं बोलना चाहिए। अच्छा बार बार बोला तो हिरण्यकश्यपु और ताव में आया, बोले हाँ नारायण नारायण, बोलता ही गया। और कयाधु घी डालती गई दाल में और पुआ रखती गई, जलेबी रखती गई। और महाराज हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही गुस्से में 108 बार नारायण बोला, कयाधु ने कहा कि मेरे गोविंद भगवान की एक माला तो मैंने तेरी करवाई दी, अब तो तेरी एक माला हो गई, अब तेरी बात बन जाएगी।
महाराज हिरण्यकश्यपु बाद में तपस्या के लिए गया और वहां उसने वरदान पाया, आपको पता है, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, ब्रह्मा जी ने दिया। लेकिन यहां क्या हुआ, भागवत में नहीं लिखा, पर मैं मेरी ओर से संतों का प्रसाद आपके बीच में रख रहा हूं। जिस दिन कयादू ने 108 बार नारायण कहलवाया और उसी रात में कयादू गर्भवती हो गई और महाराज भगत जी आ गए गर्भ में, क्योंकि माला जपी थी ना उस दिन 108 की। गर्भ ठहर गया और हिरण्यकश्यपु उधर गया और प्रहलाद जी गर्भ में हैं। और इसी समय महाराज आया इंद्र। इंद्र ने कयादू का हरण किया और कयादू का हरण करके इंद्र ले जा रहा था। नारद जी का आश्रम गोवर्धन में राधा कुंड के पास में है। महाराज नारद जी ने कहा, कहां ले जा रहे हो? बोले इसको पकड़ लिया। बोले शर्म करो, स्त्री को पकड़ के ले जा रहे हो? बोले बाबा इसके कोख में एक नया हिरण्यकश्यपु पल रहा है। नारद जी समझ रहे थे कि मेरा चेला पल रहा है इसकी कोख में, साधारण नहीं है। नारद जी ने कहा इसे नहीं ले जाओगे, लाओ। और ध्यान करना, साधु में बड़ी ताकत होती है महाराज, उसकी तपस्या की ताकत होती है। नारद जी ने कहा छोड़िए और ले लिया। कयादू बोली बाबा मैं अपने घर जा रही हूं। नारद जी ने कहा बेटा ये इंद्र भी गड़बड़ आदमी है, 3 दिन बाद फिर उठा ले जाएगा। तो बोले मेरे आश्रम में रहो बेटा। और वहां दिन रात भागवत होती थी। श्री प्रहलाद जी का जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ है महाराज, संस्कार मिल गया। कबीर साहब कहते हैं भक्त बीज पलटे नहीं, भक्त बीज पलटे नहीं, चाहे जुग बीते अनंत, ऊंच नीच घर जन्म होए तो संत को संत। जन्म कहां होगा ये बहुत मायने नहीं रखता महाराज। आज देखो, आज 2 बातें हैं। आज चतुर्थ दिवस है, तो 9वें स्कंद के अनुसार पहले राम जी का जन्म भी करना है और तब 10वें में भागवत के अनुसार ऐसा होगा। तो अब समय का ध्यान रखना है। पर प्रहलाद जी को थोड़ा प्रणाम कर लें हम। तो प्रहलाद उत्पन्न भये महाराज। संतों ने ऐसा कहा है कि प्रहलाद जी को बचपन से एक ही संस्कार दिया गया। कौन सा संस्कार? प्रहलाद जी के पिताजी कहते थे मैं ही भगवान हूं, बस ये संस्कार है। हमारे श्री भक्तमाली जी नारायण दास जी महाराज कहते थे रावण कुंभकर्ण दुशासन बहुत बने बलवान, अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान। नारायण दास भक्तमाली जी बहुत बने भगवान। जिस जिनसे भगवान बनने का चाहा, क्या क्या हुआ? रावण रावण कंस दुशासन पापी, भय बहुत बलवान, अब तक बहुत बने भगवान, ओ अब तक बहुत बने भगवान। और इसके विपरीत अगर देखें तो हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र मोर ध्वज, हरिश्चंद्र मोर ध्वज, और ये अम्बरीश बलवान, पर वे ना बने भगवान, पर वे ना ही बने भगवान। महान भी बहुत बने, पर उन्होंने कभी ये चिंतन नहीं किया कि हम भगवान हैं। अरे भगवान श्री ठाकुर जी के अलावा कोई भगवान नहीं है। इसलिए ये बेकार का अहंकार पाल लेना। महाराज प्रहलाद जी को पिताजी रोज एक ही बात पढ़ाते हैं, प्रहलाद मैं भगवान हूं। अच्छा, किसी बच्चे को बचपन से ये भर दिया जाए कि मैं भगवान हूं, तो वही तो बोलेगा जिसको बचपन से भर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या राम जी, प्रहलाद जी के विषय में एक बार ऐसा बताया जाता है, हमें किसी महापुरुष ने बताया कि प्रहलाद जी के दिमाग में पूरी तरह फीड कर दिया हिरण्यकश्यपु ने कि मैं भगवान हूं। तो प्रहलाद जी सब जगह कहते फिरते थे मेरे पिताजी भगवान, मेरे पिताजी भगवान, मेरे पिताजी भगवान। तो ऐसा भागवत में नहीं वर्णन,
पर अन्य जगह ऐसी कथा है कि प्रहलाद जी निकले और एक प्रजापतियों की बस्ती थी, कुम्हार की बस्ती थी, और वहां एक कुम्हार की पत्नी जो अवा लगता है ना, अवा, उस अवा के पास बैठी मजीरे बजाकर कह रही थी, लाज रखो मेरी नाथ, लाज रखो मेरी नाथ। अरे गिरिराज महाराज गाए जावे। तो प्रहलाद जी ने वहां घोड़ी रुकवाई और घोड़ी रुकवा के प्रहलाद जी ने उस माई को पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही है और लाज कौन रखेगा? बोले भगवान। बोले भगवान तो मेरा बाप है। तो रोकर उस प्रजापति की मां ने कहा, तेरा बाप प्रहलाद भगवान नहीं है, तो भगवान तो श्री सर्वेश्वर श्री ठाकुर जी है। अरे ठाकुर जी मेरे ही पिताजी हैं। ना ना बेटा, तो तू क्या कर रही है? बोले भजन। बोले काय बात का? वो बूढ़ी माता कहती है कि मैंने जब अवा नहीं लगाया था, कच्चे बर्तन रखे थे, तो मेरी कच्ची हड़िया में एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे, और वो बिल्ली के बच्चे हड़िया में रखे बहुत छोटे थे, तो वो धीरे धीरे मेऊ मेऊ कर रहे थे। मैंने अपने पति से कहा, सुनो जी, अवा में आग लगाओ, तब तक ये बच्चे निकाल देना। मेरे पति ने अपने बेटे से कहा, सुन, अवा में आग डाले तो बच्चे निकाल देना। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तू बच्चे निकाल देना। प्रहलाद से वो कुम्हार की मां कहती है, बेटा हम लोग एक दूसरे से कहते रहे, और अवा में उस मिट्टी के हणिया में वो बच्चे पैक हो गए और गलती से आग भी डल चुकी है। अब बेटा बच्चे जल जाएंगे, अब कोई उपचार नहीं है। प्रहलाद जी बोले, अरे बावरी, जब आग पड़ ही गई तो अब तो जल ही जाएंगे। कुम्हारन ने रोकर कहा कि इन्हें बचाने की सामर्थ्य श्री बांके बिहारी लाल में है। प्रहलाद जी ने कहा, तू बहुत पागल है, जब आग लग ही गई है। तो उस कुम्हारन ने भी बड़ी अच्छी बात कही। प्रजापति की जननी ने कहा, बेटा तू कहता है तेरा बाप भगवान है, और मैं कहती हूँ बांके बिहारी भगवान है। अब एक काम कर लो, क्या आज के 5वें दिन ये अवा खुलेगा बेटा? तो तू एक काम करना, क्या बच्चे अगर बच गए तो मेरे वाले भगवान को तू मान लेना, और अगर मर गए तो तेरे वाले भगवान को मैं मान। प्रहलाद जी की उत्कंठा हुई, भाई जटिल परिस्थिति है। और महाराज 5वें दिन जब अवा पर श्री प्रहलाद जी आए, भीड़ लग गई है। श्री प्रहलाद जी आज आंख बंद किए हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई कौन सा हमने गर्भ में भगवान सुना था वो तो इसका है, और गर्भ के बाद पिताजी ने बताया कि मैं भगवान हूं वो मेरा है। आज क्या सच होगा? महाराज प्रजापति ने अवा हटाया तो जिस हाड़ी में वो बच्चे थे उससे 5 हाड़ी पहले ही आग देवता ठंडे पड़ गए महाराज। और जैसे ही महाराज अवा खुला है, चारों बच्चे महाराज फुदकते हुए बाहर आए। प्रहलाद जी ने रोकर कहा, मां तेरे चरण कहां हैं? बोले क्यों? बोले मेरा बाप 1 नंबर का ढोंगी, असली भगवान तेरा वाला है। और प्रहलाद जी ने उसी दिन जाके कह दिया पिताजी को, नाटक बंद करिए, आप भगवान नहीं हो, तो भगवान श्री सुदर्शन चक्रधारी हैं। प्रहलाद जी रोज भजन करते हैं, और सुखदेव भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद जी जब बातें करते हैं तो हिरण्यकश्यप कहता है, इस बच्चे पर किसी ने असर छोड़ दिया है। जैसे हमारे ऊपर राहु केतु चढ़ जाते हैं ना, तो प्रहलाद जी के ऊपर कोई ग्रह चढ़ गया है। क्या हुआ है? कोई ग्रह चढ़ गया है। और जो कहा कोई ग्रह चढ़ गया है, तो प्रहलाद जी कहते हैं, बोले मैं बताऊंगा, राहु केतु मंगल बुध बृहस्पति गुरु शनि शुक्र सोम रवि, कोई ग्रह नहीं चढ़ा। इनके अलावा एक 10वां ग्रह ने मुझे ग्रस लिया है। वो कौन है? श्री प्रहलाद जी कहते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीश। एक कृष्ण नाम के ग्रह ने मुझे ग्रस लिया है। श्री प्रहलाद जी महाराज पिता को बहुत समझाते हैं। अंत में प्रहलाद जी को संड अमर की पाठशाला में भेजा।
वहां भी पढ़ाई हुई, पर वहां पढ़ाई में भी श्री प्रहलाद जी बच्चों से बार बार कहते हैं कौमारेत आचरेत प्राज्ञो, अरे भैया भजन करो। प्रहलाद जी घर आए हैं, पिता ने फिर कहा है बेटा अब क्या पढ़े। प्रहलाद जी बोले अब की बार तो पिताजी हम 9 तरह की पढ़ाई करके आए। कितनी तरह की? 9। कौन कौन सी? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। 9 प्रकार की। और शास्त्र के अनुसार हमारे प्रहलाद जी स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? श्रवण सबसे बढ़िया किसने किया है? श्री परीक्षित जी महाराज। इनसे बढ़िया सुनने वाला कोई दूसरा नहीं है। 5 दिन, आज चौथा दिन हो गया, परीक्षित जी ने जल नहीं पिया है। और पिबंतम तुम मुखाम्बोज, क्या पिएंगे? हरि कथा। आहा, श्री प्रहलाद जी पिता बहुत समझा रहे हैं। प्रहलाद जी स्मरण भक्ति के आचार्य हैं और श्री प्रहलाद जी बड़े प्रेम से सुना रहे हैं पिताजी को। आइए एक ब्रज की पंक्ति गा लेते हैं हमारे साथ सब लोग मिलके। ब्रज की एक सखी बिहारी जी के मंदिर में गई, तो लौटकर जब आई ना, तो दूसरी ने उसे पूछा कि आजकल तू न रोटी खाती है न पानी पीती है, तुझे हुआ क्या है? तो सखी कहती है सखीरी सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी, सब गाइए। हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी कुंज बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी काश बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। आप गाओगे तो ठीक रहेगा, एक तो डिस्टर्ब नहीं रहेगा बगल वाले का, और दूसरा धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। लेकिन हुआ क्या? बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी अड़ गई अखियां। बचाई लाख भी जय हो, ताली बजा के गाइए। लड़ गई अखियां। सखीरी ये ठाकुर जी करते क्या है? ये हमारे बालाजी के शिष्य हैं ना सब, तो इन्हें तो भगवान ने रस पिला रखा है। हरि बोल। न जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू, तकती है
चमकती हाय बरछी सी, जय हो चमकती हाय बरछी सी, कलेजे गढ़ गई। हरि बोल। बाके बिहारी से हमारी लड़ी गई अखियाँ। सखी रे कुंज बिहारी से अभी गाइए भाव से। हमारी लड़ गई अखियाँ। श्री राधे। दोनों हाथ उठा के ताली से हरि बोल। श्री बाके बिहारी लाल की। बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। क्या करें, एक परेशानी है क्या। शहूद से रस भरी चितवन मेरी आंखों में लाते हो। शहूद से रस भरी चितवन आंखों में लाते हो। क्या करें, कहो कैसे कहाँ जाए प्यारे। कहो कैसे कहाँ जाए, कि पीछे पड़ गई अखियाँ सखी। बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे कुंज बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे कुंज बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन बड़ी कोशिश की थी कि बिहारी जी में जाएं तो उनकी ओर देखें नहीं, इसलिए बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। हरि बोल। जय हो। भले तन से ये निकले प्राण पर ये छवि न निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण ये छवि न निकलेगी। भले से तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिर में जय हो प्रभु जय हो। अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी गढ़ गई अखियाँ। अंधेरे बाके बिहारी
हमारी लड़ी गई अखियाँ सखी, मुख बिहारी के हमारी लड़ी गई अखियाँ। बचाई बहुत थी लेकिन, जय हो प्रभु जय हो। बचाई बहुत थी लेकिन निगोड़ी अड़ गई अखियाँ। हमारी लड़ गई अखियाँ सखी रे, कुंज बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। श्री प्रहलाद जी बहुत प्यारे भक्त हैं। प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु कहता है इस बालक पर किसी का हाथ है, तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतस्य राजन, सबई बलम बलनाम चापदेशा, परे अवरे अमी स्थिर जंगमा, ये ब्रह्मादयो ये न वंश प्रणीता। वाह! हिरण्यकश्यपु कहता है प्रहलाद पे किसी का हाथ है। अच्छा एक बात कहें, छोटा सा गांव का आदमी, छोटा सा गांव का आदमी और पुलिस के कोई बड़े अधिकारी आवे और सड़क पे खड़े होकर कहा कि ए थानेदार, तू मुझे जानता नहीं है, वर्दी उतरवा दूंगा, तो समझदार आदमी क्या कहेगा पता है? बोले किसी का हाथ है इस पे। बाकी बोल सकता है वो ऐसे? नहीं बोल सकता। किसी का हाथ है। अच्छा एक बात बताओ, किसी नेता का, एमएलए एमपी का हाथ जिस पे हो, वो सामने वाले से कहता है कि होश में रहो, नहीं सुधार दूंगा, तो एक बात बताओ, तब तुरंत कोई समझदार आदमी कहेगा इस पे किसी का हाथ है नहीं, ये ऐसे बोल जाएगा। तो एक बात बताओ, दुनिया के छोटे छोटे पद वाले जो एमएलए एमपी भगवान के सामने क्या है? तो जब इनके हाथ से कुछ भी बोल दो तो मेरे प्रहलाद के ऊपर तो जगन्नाथ जगदीश्वर का हाथ है। कहते हैं तेरी औकात क्या है? इसलिए इस श्लोक में पिता शब्द का संबोधन नहीं है। क्या कह रहे हैं? न केवलम में भवतस्य राजन, पिता नहीं बोले, अब क्या कह रहे हैं? राजन, तुम कह रहे हो हाथ मेरे ऊपर ही नहीं, जिनके हाथ की वजह से मैं बोल रहा हूं उनका हाथ मेरे ऊपर ही नहीं, तो उनका हाथ तो ब्रह्मा जी और शंकर जी के ऊपर है, 33 कोट देवताओं के ऊपर है, वायु चंद्र आकाश सबके ऊपर प्रभु का ही हाथ है। प्रहलाद जी ने महाराज यहां हिरण्यकश्यपु से बहस भई, तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को खंबे में भगवान के लिए बोला, अगर तेरा भगवान सब जगह है तो इस खंबे में। प्रहलाद जी ने नेत्र बंद किए और देवादिदेव नारायण भगवान को याद किया और ये नहीं कहा कि मुझे बचाने आ जाओ। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे बचाने आओ, इसकी कोई परवाह नहीं है, पर प्रभु इस बात की परवाह है कि अगर मेरा कुछ बाल बांका हुआ तो आने वाले कलयुग के भक्तों का कलेजा थोड़ा डिग जाएगा महाराज। किसी के घर में कोई दुर्घटना होए, हमारे एक बहुत प्रेमी भक्त हैं, यहाँ बालाजी धाम के भक्त बैठे हुए हैं, इनको पता है, एक बहुत प्रेमी हमारे स्नेही बहुत अच्छे शिष्य थे, तो वो कोरोना काल में अपनी
उम्र से बहुत पहले ही अचानक चले गए और उनका हमारे आश्रम में और हमारे लिए पूरा समर्पण था। तो जब वो कोरोना काल में चले गए तो उनके परिवार के कई मेंबर थे जिन्होंने आश्रम आना बंद कर दिया कुछ दिन के लिए। तो हमने कहा कि भाई हिम्मत तो ये नहीं हुई, पर हमने पूछा क्या हुआ। बोले महाराज जी वो ये कह रहे थे कि बालाजी धाम में जाके क्या करेंगे जब बालाजी ने इन्हें बचाया नहीं। बस यही भक्ति हिल जाती है। हाँ? भगवान की हर क्रिया में आनंद का अनुभव करो। साधु के आश्रम में 6 महीने से चाय नहीं मिली थी महाराज, संतों को 6 महीने से चाय नहीं मिली। तो आश्रम के जो महाराज जी थे ना बड़े, तो वो अंदर बैठे, नहीं मिली तो नहीं मिली। अचानक एक आदमी 10 किलो दूध की गाय, हमारे यजमान जी जैसा शौकीन था महाराज, बढ़िया गाय लेकर आया और उसने गाय की रस्सी ब्रह्मचारी को पकड़ाई। बोले सुनो ये गाय गुरुजी को दे देना, महात्मा लोग इसका दूध पिए। गाय अंदर आई, शिष्य ने गुरुजी से कहा बाबा 10 किलो दूध की गाय अंदर आई है। महाराज जी ने कहा जय जय भगवान तेरी खूब कृपा हो गई, निकालो दूध रबड़ी बनाओ। महाराज 3 दिन रबड़ी चाय चकाचक। चौथे दिन एक चेला भागते हुए आया। बोले क्या हुआ। बोले महाराज वो भगत था ना। बोले हाँ, घरवाली ने बहुत मारा। गैया दे आया इन महात्माओं के चक्कर में। तो उसकी घरवाली महाराज डंडा लिए गेट पे खड़ी है और तुम्हें तलाश रही है बड़े गुरुजी को। तो महाराज साधु का जीवन कैसा होता है अब जरा देखिए। संत ने कहा क्या हुआ, क्यों तलाश रही है। बोले महाराज लड़ाई कुछ नहीं, कह रही है गैया दे दो, तुरंत नहीं ऐसी स्थिति करूंगी। महाराज जी ने कहा गैया दो। तो जैसे ही गैया उनकी वापस दी तो महाराज जी ने कहा वाह ठाकुर जी तेरी कृपा, भाई तेरी मौज कर दी भगवान तूने। तो शिष्य ने पूछा गुरुजी गैया आई थी उस दिन तो मौज हमने मान ली, काय बात की। बोले रबड़ी की, दूध की, मलाई की। तो आप जय बोल रहे थे। बोले हाँ गैया आई तो हमने कहा मौज हो गई कि रबड़ी खाएंगे, दूध पिएंगे, चाय पिएंगे, मट्ठा मिलेगा, दही मिलेगा। बोले महाराज ले जा रहा है तो काय बात की जय। बोले मौज हो गई, गोबर नहीं डालना पड़ेगा, कौन झंझट में पड़े, भगवान की कृपा। ईश्वर की हर क्रिया में कृपा का अनुभव हो, यही भक्त का लक्षण है। वे ठाकुर जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। महाराज आज प्रहलाद जी ने भगवान के सामने नेत्र बंद किए और श्री प्रहलाद जी नेत्र बंद किए तो महाराज प्रभु हिरण्यकश्यप बोला कहां है तेरा भगवान। महाराज प्रहलाद जी ने नेत्र बंद के किया नाथ, गरनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ऐसा तो है नहीं कि गोविंद का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भगवान का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी। उनका स्वभाव है दया करना। हा? महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंजर उठाकर जो खम्भे पर प्रहार किया, खम्भा बटा और महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, आधे नर हैं आधे सिंह हैं। महाराज हिरण्यकश्यप से लड़ने लगे। हिरण्यकश्यप अपना वो रखे हुए सर्टिफिकेट था ना उसकी जेब में, ब्रह्मा जी ने बनाया था, दिन में नहीं रात में नहीं, ऐसा 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 सब दिखाए फिर रहा, ये पकड़ो ये पकड़ो। भगवान ने कहा कि भाई सुनो ये पास तुम्हारा एक्सपायर हो गया। और भगवान लड़ते लड़ते हिरण्यकश्यप की अंतड़ी फाड़ दी। महाराज नरसिंह ने अंतड़ी निकाल के गले में डाली है और मैं 2 मिनट में इस प्रसंग को पूरा करूं। अंतड़ी निकाल के जो गले में डाली, रक्त की होली भगवान खेल रहे हैं। जयकारा शेरावाली का।